स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। मेरे पास इतनी डिमांड आ रही थी कि रजत भैया इतना हैवी लफड़ा हो गया है, दो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे के गली कस्बों शहरों में जाके एकदम धूम मचाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ध्वस्त पड़ गया है कि क्या करे भाई, इतने बड़े गुंडों की लड़ाई तो कभी देखी ही नहीं। तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ बोलो। तो मैं क्या बोलूं यार, मैं कहा छोटा मोटा यूट्यूबर, कहा इतने बड़े बड़े डॉन लोग एक दूसरे के शहर में जाके चमका रहे हैं। गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है। भाई गुड़गांव के बाद वजीराबाद आ गई, अब आप दूसरी लोकेशन दे तो वहां जाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा। रोडीज के जज हैं या कैब ड्राइवर, जगह ही बदले जा रही है। आपका मन हो उस हिसाब से लोकेशन बदल दो। पर तू बात कहता है लोडेड, हाँ लोडेड तो है भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, ना तेरे फैन को ना तेरे को, ठीक है, पूछ रहा है, काम करता रहे। अकेला स्टोरी डाले जा रहा है और बैकग्राउंड नॉइस का भी ध्यान नहीं रख रहा। अब तो आईफोन में फीचर आ गया, आप बैकग्राउंड नॉइस हटा सकते हैं। अब तो हर मोबाइल में फीचर है, पर नहीं जटदियां टोराने भी बज रहा है और पीछे ऐसा लग रहा है जनरेटर के पास खड़ा, किसी की शादी के गार्डन में खड़ा होगा, और ऊपर से आवाज इतनी धीरे। पर ठीक है भाई, ये लड़ाई जो थी ये अलग ही लड़ाई थी, इसमें एक ही बंदा लड़े जा रहा है। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, एलविश यादव की तरफ से स्टोरी ही नहीं आ रही कि मैं आ गया हूँ तू भी आ जाए, वो कुछ नहीं बोल रहा। ये एक तरफ से मैं इधर आ गया हूँ, मैं उधर आ गया हूँ, मैं यहाँ मैं वहाँ। एलविश यादव का घर बदल लो, उसके घर के सामने चले जाके बाहर निकल। और इसको तो मिला था ना एलविश यादव वहाँ पे, रोड ईज में इसके सामने ही था, तो ये क्यों उसको ढूंढता फिर रहा है? क्या मतलब कैसी लड़ाई हो रही है। और एक ये एलविश यादव का जिम ट्रेनर, वो आता है प्रिंस नरूला, वो एलविश को बुलाता है, देख आ गया हूँ मैं, आजा। वो आता नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसका जिम ट्रेनर जाता है, मैं आ गया हूँ आजा। भाई प्रिंस यही खड़े हर तरीके से तो वीडियो बनाएगा, कहीं और जाके डाल दी, टाइम और लोकेशन बता तो देता आने से पहले। इतना भीड़ भड़का लग रहा है एकदम प्लानिंग से कि गुटबाजी करेंगे, लड़ाई करेंगे। पुलिस देख रही है, अच्छा जी अभी एक ही पार्टी आई है साहब, अभी लड़ाई नहीं होगी, अभी दोनों को आने दो, फिर जब मचेगी ना तो डंडे बजाने अपन चलेंगे, क्योंकि अपने सामने किसी की चलती नहीं है। कितनी बड़ी लड़ाइयां हो जाए भाई, कितने बड़े गुंडे बन ले, अंत में वही होता है। द रीजन व्हाई एलविश डिडंट रिस्पॉन्ड टू प्रिंस। रिप्लाई नहीं दे रहा, एलविश रिप्लाई नहीं दे रहा इस कंट्रोवर्सी का। भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उसमें दम ही नहीं है रिप्लाई देने का, इसलिए वो रिप्लाई नहीं दे रहा, वरना वो रिप्लाई दे रहा होता। अगर मेरी जगह इंडस्ट्री का कोई और लोग होता, ठीक है, जहाँ अभी तक भी जितनी लड़ाइयां हुई है, मैंने एक चीज नोटिस करी है, एलविश यादव ऐसी कोई स्टोरी डालता है, वो सीधे आखिरी में डालता है वर्क डन। और कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर वो इसको रिप्लाई देगा बार बार इंस्टा स्टोरी पे, तो इसको और पता लगेगा लोगों को कि ये सब चल रहा है। आधे लोगों को अभी पता ही नहीं है, उसको लगता है कि मैं दबा सकता हूँ, तो भाई उनके ब्लॉग बन रहे होते। और वो रिप्लाई वो शरेआम आके बोल रहे होते, हमने इसको दबा दिया, हमने इसको ये कर दिया, हम बदमाश हैं, हम ये हैं वो है। उसको पता है इस बार की सामने टक्कर के लोग हैं, ठीक है ना, वो चुप बैठने वाले हैं, तो मेरे को ना रिप्लाई देना ही फायदेमंद है। प्रिंस नरूला मतलब मेरे को ऐसा लगता था यार, ये रोडीज के जो जजेस रहते हैं ये इन सब मामलों में बहुत आगे हैं, ये इन सब चीजों में नहीं पड़ते, लफड़े झंडों में, इन सब चीजों में, क्योंकि ये इतने टाइम से रोडीज कर रहे हैं और इनको ना जाने कौन कौन क्या क्या बोलता है, कितने रोस्ट होते हैं, पर ये लोग सब सपोर्टिंगली लेते हैं। वो अंदर की लड़ाई जजेस के बीच की इतनी बाहर आ गई। तुम सोचो कि कोई अगर फैन भी एलविश का उसको कुछ बोल दे रहा है प्रिंस नरूला को, तो वो उनको भी मैसेज करके गाली बक रहा है भाई। प्रिंस नरूला की अभी स्टोरी आई है जिसमें भाई कह रहे हैं कि तुम लोग ऑनलाइन बदमाश हो, ऑनलाइन बदमाशी करो। इसको मैसेज करके चमका रहा है, तू भी साथ आ जाना चटोरे, जाके पूछ क्या हाल हुआ था तेरी बाप का। ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पुलिस का डंडा बजता है बस, फिर भी न जाने क्यों इतनी बदमाशी चढ़ी रहती है। बड़े से बड़े गुंडे सब धर लिए जाते हैं एंड में, और ये रोडीज के जजेस आपस में लड़के सोचते हैं कि अगर आपको याद हो तो धमकी आपने दी है मेरे को ऑनलाइन आके, मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे। आप धमकियों की लड़ाइयों की बात कर रहे हो, ऐसा फिल्टर लगा के जिसमें ऐसा लग रहा है होठ पर लिपस्टिक लगी है, और एक तरफ प्रिंस नरूला नंगा खड़े होकर रिप्लाई देता है। बॉडी क्यों दिखा रहा है भाई? भाई कह रहे हैं मैं नल्ला हूँ, मिल लो भाई जिसको भी मिलना है। हाँ, वो बताने की जरूरत नहीं है प्रिंस भाई, आप नल्ले हो। जब तक रोडीज का सीजन चल रहा था आप बिजी थे, अब रोडीज का सीजन खत्म हुआ, अब नेक्स्ट रोडीज के सीजन में आप बिजी हो जाओगे, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अभी सीन ऐसा चल रहा है कि एलविश को इतने शोज मिल रहे हैं, इतना काम है उस पे, और एक तरफ प्रिंस नरूला है सिर्फ रोडीज ही करता है। उसका बीच में नाटक वाटक भी आए थे पर इतने चले नहीं मेरे ख्याल से। तो बीच में उसके कुछ अपनी वाइफ के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तब वो वापस नाम आया था। फिर रोडीज आता है, जब भी पूछते लोग फिर भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है उस टाइम के लिए उसने नया हथकंडा अपनाया, या तो फिर वो ये देख रहा है कि रजत दलाल ने जैसे ग्रो किया है, यार बदमाशी तो अपन भी कर लेंगे। रजत दलाल भी था इस कंट्रोवर्सी में, अभी तो बैकआउट हो गया है शायद। भाई इन मीटिंगों में खर्चा कितना हो रहा है प्रिंस नरूला का? इतनी रेड बुलें आ रही हैं, सिगरेटें भी पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी, बिहाइंड द सीन और भी कुछ चल रहा होगा। इतना तो रोडी से कमाया नहीं होगा जितना उड़वा देंगे ये लोग। मुझे तो लगता था ये सब चीजें बचपन में होती हैं, आज तक हो रही है क्या? या ले आ, तेरे जितने भी दोस्त हैं मैं भी लेके आता हूँ, सब बच्चे छोटे छोटे आपस में लड़ रहे हैं, तो उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं, थोड़े बहुत छिलछुला जाते घर आ जाते। ये इतने बड़े बड़े काम काजी लोग ऐसी चीजें करते हैं, अजीब लगता है यार देखने में। इतनी भीड़ लेके खड़े हुए हैं, इसकी रीले कट गई, सिस्टम आ गया बाहर। ये पूछने जा रहे हो क्लियर की गाना आ रहा है नहीं आ रहा? तो भाई तो गाना नहीं आ रहा है,
कोई गाना नहीं आ तो कभी किसी इंसान को होप है कि गाना आएगा तो आएगा नहीं आएगा? रहा, मतलब आएगा और जिसका आएगा, बट मैं पार्ट नहीं रहा अच्छा, आपका पार्ट हट जाए। मतलब मैं नहीं हूँ। तो ये बस सीधी बात है, किसका आ रहा है? जिसका भी आ रहा हो, जिसके साथ भी करा हो मैंने गाना बट अब वो नहीं आ रहा, मतलब उसका आ जाए, बट मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, इट्स ओके। देखो प्रिंस नरूला उससे लड़ रहा है, वो भी फेम के लिए, और उसने गाना उसके साथ बनाया था वो भी फेम के लिए, क्योंकि उसको पता था ना कि उसके साथ गाना उसने बनाया ही इसलिए था, वरना रोडीज में और भी जैसे नेहा धूपिया के साथ बनाया गाना है, गौतम गुलाटी के साथ या वो रणवीर जी के साथ, पर उसको पता है कि ये सब जब रोडीज आता है जब ही इतना एकदम से हाइप आती है। क्या एल्विश को अभी काफी सारे शोज वगैरह मिल रहे हैं, उसका यूट्यूब भी अच्छा चलता है और फैन बेस तो है ही स्ट्रॉन्ग और पीआरईएम भी खतरनाक है, तो इसीलिए गाना बढ़िया चल जाएगा। पर लफड़ा कर लिया बीच में भाई, बहुत हवा चल रही थी बाहर, हवा रुक चुकी है। हाँ, कैसे रुक गई? फाइनेंशियल लॉस हो गया यार उसका, वो गाना मतलब इतना महंगा शूट किया होगा, वो डल नहीं पा रहा, तो टेंशन में है भाई वो उसका। तुम देखो हवा निकालने अलग बात है, पैसे पैसे होते भाई। हवा के मोड बदल देते हैं, हर बिल में हाथ डालना चाहिए ना, कहीं पर काट लेता है, ये वो बिल है जो काटती है। डायलॉग भी एजाज खान का मारा, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, छोड़े एटलीस्ट वो स्टाइल में तो मारता है। 6 साल से ना तेरे 6 साल से आ रहे हो, 10 साल से कोई बात। पॉडकास्ट में आगे भी तेरी करके गया था मैं, आया था ना, आया था तेरे लिए, आया था तेरे लिए, आया था तू हटना, इसके मुंह से भी बात आ रही है, ऐसे कमाई नहीं आता। सेकंड हैंड गाड़ी लेके कहीं और अंडा जा। अच्छा, अरे बाल बच्चे हो गए। एक कोई सा रोडीज का सीजन था जिसमें रोडीज था, कोई और शो था, उसमें एक कंटेस्टेंट को तमाचा मारा था प्रिंस नरूला ने, आपको याद हो? उसको मार दिया था इसने जब, तो यहाँ मार के दिखा देता अगर इतना दिखा रहा है कि यहाँ आ गए वहां आ गए, पर वो स्क्रिप्टेड था ना, वो वहां मार पाता अगर स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि टीवी पे अलाउड नहीं ना, वो यहाँ मार पाया। और अब यहाँ पे तो लड़ लुड़ा के सब बाजू हो गए, अब वहां आ गया हूँ, तेरे गाँव आ गया हूँ। अब जब मेसा पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूँ डालना मेसा जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट जिसका था भाई वो सब जगह जाके बस एल्विश की बात कर रहा है। तू ऑनलाइन खेलता था ना, मैं कहा तेरी और मेरी लड़ाई ऑनलाइन दिखाते हैं, तेरे में दम होगा तू हाथ लगा लियो, मेरे में होगा मैं लगा लूंगा, ठीक है ना, करते हैं ना, तू शो करते हैं वगैरह। फिर उठ गया वहाँ से, फिर मैंने उसको बोला सर्च मार एक चीज़ तेरे को, वो मुझे कहता कि मेरी एक जी वैगन में तुम्हारे कई साल निकल जाएंगे, तो मैंने बोला भाई मेरे तो पैसा 5 कारें हैं और कोई लोन में नहीं है, फ्री लोन में होंगी, इलेक्ट्रिक कार जो तूने लिया वो लोन पे होगी, और दूसरी बात मैं जी वैगन कल निकलवाता हूँ, पर फिर प्रॉमिस कर तू अपनी जी वैगन दान दे देगा किसी को, ठीक है, तो तेरी ये हवा जो पैसों की निकाल देता हूँ। और दूसरी बात कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं क्या आया, कह रहा प्रिंस नरूला, फिर मैंने फोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया, मैं कहा ये कैसे। लेट मी चेक मत कर लाला, MC16 की ऑडियंस बहुत खतरनाक है। प्रिंस नरूला की वीडियो आ रही है, जाओ उसको चल। ठीक है, रियलिटी किंग में तो मैं बोल सकता हूँ प्रिंस नरूला का नाम आ सकता है, क्योंकि वो काफी सारे रियलिटी शोज जीता है, क्योंकि वो जिंदगी भर से रियलिटी शोज ही कर रहा है, तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। पर सोचने वाली बात है, इतने सारे रियलिटी शोज करे पर फिर भी उसको पसंद करने वाले लोग कम है एल्विश के मुकाबले, बल्कि एल्विश के तो कई सारे गलत चीजों में भी नाम आया है और ये सब भी फंस गया था वो, स्टिल अभी भी उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा कट्टर है इसके प्रिंस नरूला के मुकाबले। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, करा क्या क्या है किसने, वो तो कोई भी नहीं देखता। हमारे बाल बच्चे हो गए, मैन चाइल्ड बोलते हैं, ऐसा ना हो जाए। हमारे बाल बच्चे हो गए, तेरे हो भी ना, अरे बाप रे। देखो अपने क्या वेलकम देयर फर्स्ट चाइल्ड इन 2024 थ्रू IVF। फैमिली मेंबर्स को नहीं घुसना चाहिए मेरे ख्याल से। करूँगा मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो उन दोनों तक ही रखो, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को अगर तुम ले आओगे ना तो जिसके सपोर्ट में तुम हो वो अपने आप गलत दिखने लगेगा कि फैमिली मेंबर को बीच में ले आए। प्रिंस का बोलूँगा मैं कंटेस्टेंट अभी भी बोल जाए एकदम नहीं, और भी है, मैन चाइल्ड बोल दूंगा, कंटेस्टेंट ऐसा कुछ भी जो उसको समझ ना आए। यहाँ से हमको प्रॉब्लम है। मैन चाइल्ड ये क्या होता है भाई? प्रिंस नरूला का तो वैसे भी शुरू से ही मजाक उड़ रहा था, वो जब रोडीज के ऑडिशन में आया था तब भी कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के दम पे उसको ले लिया था। और रोडीज में मेरे को तो समझ भी नहीं आता कि ये जो जनरल नॉलेज की बातें करते हैं ये काम कहाँ आती है, क्योंकि यहाँ तो जनरल नॉलेज नहीं दिख रही, जिस तरीके की लड़ाइयाँ हो रही है कि हमारे तो बच्चे हो भी गए तेरे हो ना हो, ये क्या बात होती है। बाकी दोस्तों बात तो ये भी नहीं होती कि तुम वीडियो एंड तक देखो, मजा आए और लाइक ना करो, तो वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।